बात भी शुरू करता हूं कि ये माजरा है क्या। मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइम ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में कौन कौन सा इलाका शामिल है। याद रहे कि इसमें पाकिस्तान और अमेरिका भी शामिल है। मैं फिर आपको इसके बाद बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से चाइना पर क्यों जो है वो इतने सारे टैरिफ्स लगा दिए। इस बात को सुनिएगा। ओके, मैं आपको एक नक्शा दिखा रहा हूं वर्ल्ड का और इसके बाद मैं फिर आपको अगली चीज बताऊंगा। थैंक यू। ओके, मैं आपको दुनिया का मैप दिखा रहा हूं। ओके, थैंक यू। फिर हम अगली बात करेंगे, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच अगेन। अब 2017 से सिंस 2017 दुनिया एक नए पावर पॉलिटिक्स में जो है वो आ चुकी है। 2017 से दुनिया एक नई पावर पॉलिटिक्स में आ चुकी है। 2017 में ऐसा क्या हुआ हमें पता है। चाइना आहिस्ता आहिस्ता खुद को इकोनॉमिकली ताकतवर कर रहा है। चाइना आहिस्ता आहिस्ता खुद को मिलिटरीली ताकतवर कर रहा है। चाइना जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है कि आने वाले टाइम पे चाइना इज बीइंग सो मच पावरफुल कि वो अमेरिका को भी टेक ओवर कर सकता है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, इसको समझिएगा गौर से। ये आप लोग मैप देख रहे हैं, दिस इज द मैप। ये मैप आप लोग देख रहे हैं, ये दुनिया का मैप है। सिंस 2017 2017 से हम एक नई कोल्ड वॉर में हैं। ओके, अब इस कोल्ड वॉर में इस टाइम ये इंटेंसिटी कहां कहां पर आई है, कौन कौन से इलाकों में ये कोल्ड वॉर चल रही है, ये मामला चल रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली एक तो लैटिन अमेरिका में ये सारा खाता खुला हुआ है। अमेरिका को ये डर है कि कहीं चाइना लैटिन अमेरिका को खा ना जाए, कहीं चाइना लैटिन अमेरिका के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कायम ना कर ले। इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम इसके अलावा और क्या मामला चल रहा है, इसके अलावा और मामला चल रहा है साउथ एशिया में। चाइना चाहता है कि सेंट्रल एशिया से लेकर पूरे साउथ एशिया में, इवन ईरान के अंदर वो अपना इन्फ्लुएंस कायम करे और भारत को भी वो कंटेन करे। इस पूरे इलाके में जो है वो एक नई कोल्ड वॉर हमें चलती हुई नजर आ रही है। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में वो अपना इन्फ्लुएंस कायम करे, ईस्ट एशिया में कायम करे, और अमेरिका चाहता है कि नहीं, वो अपना इन्फ्लुएंस कायम करे। तो एक जो है वो कोल्ड वॉर यहां पर चल रही है इंडो पैसिफिक, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में, और ईरान वाला मामला है। एक कोल्ड वॉर चल रही है हम देख रहे हैं जो लैटिन अमेरिका में, और एक कोल्ड वॉर चल रही है अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में भी जो है वो हर कंट्री अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इस पूरे कोल्ड वॉर में हमें एक नई चीज नजर आ रही है कि तीन बड़ी पावर्स जो हैं वो अपने कंट्रोल को कायम करना चाहती हैं। अमेरिका भी लैटिन अमेरिका में आना चाहता है, चाइना भी लैटिन अमेरिका में अपनी पावर को कंट्रोल करना चाहता है, और रशिया भी। जबकि अमेरिका, रशिया और चाइना, ये तीनों ताकतें जो हैं ये अफ्रीका में भी अपना कंट्रोल कायम करना चाहती हैं, और मिडिल ईस्ट में भी। और ख़ास तौर पे चाइना जो है वो चाहता है कि पूरे के पूरे एशिया में और पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया में चाइना की एक ताकत हो। तो बात यह है कि तीनों जो बड़ी पावर्स हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका, ये तीनों इस पूरी गेम में हैं। लेकिन इस गेम के बड़े दो खिलाड़ी कौन से हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कौन से हैं इस पूरी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के? पहला खिलाड़ी का नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब। और दूसरे बड़े खिलाड़ी, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनका नाम है शी जिनपिंग साहब, जो बैठे हुए बीजिंग में। अब ये जो गेम चल रही है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की, ये पावर पॉलिटिक्स की गेम हमें नजर आई पहली बार 2015 में, जब शी जिनपिंग साहब की मुलाकात हुई बराक ओबामा साहब से। उस टाइम वो प्रेसिडेंट थे। तो हमें ये फील हुआ, मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि अब गेम जो है, अब जो खाता है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का दोबारा से खाता खुल गया। अब इस खाते में चाइना खुद को ताकतवर करना चाहता है, वो ताइवान को लेना चाहता है, जबकि अमेरिका चाहता है कि चाइना इतना तगड़ा ना हो, चाइना इतना ताकतवर ना हो, क्योंकि चाइना अगर पावरफुल हो गया तो वो अमेरिका के इंटरेस्ट को खा जाएगा, और जब अमेरिका ताकतवर नहीं रहेगा तो अमेरिका की बात कोई मानेगा नहीं, अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है पूरी दुनिया में वो कोई मानेगा नहीं। सो दैट व्हाट इट इज। अब इसमें बात ये पैदा होती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो चाइना को लेके, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके इतने परेशान क्यों हैं? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं। मैं फिर आपको बताऊंगा कि चाइना ने कुछ दिनों पहले एक ऐलान किया, जिसके बाद ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया, और उसके बाद ये सारा मामला हुआ। अब इसको सुनिएगा। बात यह है नाजरीन इस टाइम कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, याद रखिएगा, वो आपके और मेरे मोबाइल फोन में यूज होते हैं। जिस मोबाइल फोन से आप मुझे देख रहे हैं, उस मोबाइल फोन के अंदर जो चिप है, जो सिलिकॉन की चिप है, या जो चिप आपके और मेरे फोनों में लगी हुई है, जो चिप इस लैपटॉप में लगी हुई है, जो चिप ऊपर मेरा बल्ब लगा हुआ है उसमें लगी हुई है, जो चिप्स आपकी एलईडीज में लगती है जिससे आप टीवी देखते हैं या नेटफ्लिक्स के आप ड्रामे देखते हैं, ये चिप्स जो हैं ये बनाता अमेरिका है। लेकिन ये जो यहां से एक्सट्रैक्ट होता है ये मटेरियल, क्योंकि हर चिप किसी ना किसी मटेरियल से बनती है, ये मटेरियल ज्यादातर चाइना के पास इसका कंट्रोल है, क्योंकि चाइना जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स की गेम में सबसे ऊपर है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं
वो डिफेंस में भी काम आते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में भी, जिससे अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स बनते हैं, F-16 फाइटर जेट्स बनते हैं जो पाकिस्तान यूज करता है, चाइना के J-35A बनते हैं, इसके अलावा रेडार्स बनते हैं। ये जितना भी क्रिटिकल मिनरल है टेक्नोलॉजी का, इन्वायरमेंट का, एग्रीकल्चर का, और इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी का और मिलिट्री का, ये सारे के सारा जो मटेरियल है, 90% ऑफ द टाइम ये सारा मटेरियल बनता है रेयर अर्थ मिनरल से। और रेयर अर्थ मिनरल्स किसके कंट्रोल में है? रेयर अर्थ मिनरल्स है चाइना के कंट्रोल में। अब चाइना ने एक ऐलान किया रिसेंटली, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब इतना गुस्से में आए, और उस गुस्से के बाद आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी एकदम क्रैश कर गई, बिटकॉइन क्रैश कर दिया, लोगों के अरबों रुपए एक रात में, एक घंटे के अंदर फारिग हो गए। अब इस बात, मैं क्रिप्टो करेंसी तक आता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सुनाना चाह रहा हूं, इस बात को समझिएगा। चाइना के पास इस टाइम दुनिया का 70 to 80% जो रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल है वो दुनिया का, वो चाइना के पास है। और रेयर अर्थ मिनरल्स हमें पता है कि एक लाइफ लाइन है हम सब लोगों की, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं आएगी, आपको पता है आप हर साल, हर 10, हर 5 साल या हर 3 या हर 2 साल बाद एक नया फ़ोन लेते हैं। वो क्यों लेते हैं नया फ़ोन? क्योंकि आपको पता है कि हर 2-3 साल बाद फ़ोन के अंदर अपग्रेड्स आते हैं। आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, जो भी आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, ओप्पो हो गया, हर 2-3 साल बाद एक नया फ़ोन आप लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का पता है कि फोन जो है, जब भी आप नया लेंगे, हर फोन के अंदर एक नए एस्पेक्ट्स होंगे, लेकिन वो नए एस्पेक्ट्स जो डाले जाते हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स की बदौलत होते हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स को रिफाइन करके वो चिप्स बनाई जाती हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी में यूज हो रही हैं। अब अगर चाइना ये रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका के लिए बैन कर दे या दुनिया के लिए बैन कर दे, तो सोचें ये फ़ोन कितने महंगे हो जाएं। सोचें जिस लैपटॉप से मैं आपको ये बात सुना रहा हूँ, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये कितना महंगा हो जाए। सोचें जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एकदम से कितना एक्सपेंसिव हो जाए, हम उसको इंडोर्स ना कर पाएँ। तो चाइना ने यही काम किया है, और इस बात की वजह से ये नया खाता जो है ये खुल चुका है। अब इस बात को सुनिएगा, गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनिएगा। अब हुआ क्या है इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि चाइना के इस टाइम रेयर अर्थ मिनरल्स कहां कहां पर पाए जाते हैं, और क्यों चाइना जो है वो इस रेयर अर्थ मिनरल्स की गेम में इस टाइम सबसे आगे है, सबसे मुनफरिद है। इसको गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं। ऑलराइट, अब इस मैप को गौर से देखिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं आपको बड़ा अहम, एक बड़ा जबरदस्त मैप दिखा रहा हूं। ओके, देयर वी गो, या अमेजिंग। ओके, अब मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं चाइना का। थैंक यू राकेश भाई। ये चाइना का मैप देखिएगा, इस मैप को देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओके, ये चाइना है। ओके, दिस इज चाइना। अब ये जो आप इलाके देख रहे हैं, ये वाले इलाके, इनर मंगोलिया हो गया, सिचुआन हो गया, और ये जो कोस्टल इलाके हैं सारे, और ये शोंगोंग हो गया, ये जितने भी सारे इलाके हैं चाइना के, ये चाइना है। ओके, ये मंगोलिया है, ये रशिया है, ये भारत है, और ये पाकिस्तान है। ये इलाका हो गया सियाचेन और इनर मंगोलिया का, ये सारा इलाका हो गया, ये वाला इलाका हो गया सारा, और ये ब्लू वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये सारा जो इलाका जहां पे लगे हुए हैं, यहां पे चाइना के ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स की माइंस हैं, या तो रिजर्वायर्स हैं, जहां से चाइना वो रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके उनको रिफाइन करता है और दुनिया को आगे बेचता है। और ये असल में सारी गेम है, ये असल में सारी गेम है। अब इस गेम में अमेरिका भी आ चुका है। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका ये कहता है चाइना को कि देखिए, आप दुनिया को रेयर अर्थ मिनरल्स बेच रहे हैं, आप हमें भी बेचें। और फिर अमेरिका क्या करता है उन रेयर अर्थ मिनरल से? अमेरिका उन रेयर अर्थ मिनरल से कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाता है। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना, रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के पास हैं, तो चाइना ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाता? कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो नए नए फाइटर जेट्स हो गए F-35, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब है नई नई सैटेलाइट्स हो गई, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब है नई टेक्नोलॉजी होगी, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जितने भी नए फ़ोन हम देख रहे हैं इसके अंदर स्टोरेज कैपेबिलिटी को बढ़ाना हो गया, इनके कैमरे के अंदर रिफाइनिंग हो गया, इनकी बैटरीज का बहुत बेहतर हो गया। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है कि हर साल आप टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर करते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये कि मतलब 10 साल पहले वाला मोबाइल फोन आज तो नहीं होगा ना, आज का मोबाइल फोन ज्यादा बेहतर है, 10 साल बाद जो मोबाइल फोन होगा वो इससे भी ज्यादा बेहतर होगा। सो द थिंग इज, इसको कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर बनाया जाना। अब अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका दुनिया का टेक्नोलॉजिकल हब है। जो सिलिकॉन वैली है, जो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की सिलिकॉन वैली है, वो दुनिया का एक मेजर हब है जो नई नई टेक्नोलॉजीज को इजाद करता है, निकालता है, और फिर दुनिया में वो ट्रांसफर करता है, दुनिया में वो बेचता है, जिससे लोग जो हैं उसको यूज करते हैं। तो यहां पर सही तरह से कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो है वो नई फॉर्म में जाती हैं। अच्छा, अमेरिका इसमें अपने फाइटर जेट्स भी बनाता है, अमेरिका नई नई रेडार्स टेक्नोलॉजी भी बनाता है। अमेरिका ने गो हैड दे दिया कि वो अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा, जिसका नाम उसने रखा है F-47, जो कि बनेगा अगले 5-6 साल